प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज इस वीडियो में हम क्रिसमस से जुड़ी 5 ऐसी चीज़ों या जगह के बारे में बात करेंगे जिनके बिना हम क्रिसमस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो जगह या वो चीज़ें हैं, पहला बैतलहम शहर, दूसरा चरनी, तीसरा स्वर्गदूत, पांचवा चरवाहे और छठा मजूसी और उनकी भेंटें। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैतलहम शहर, जो कि इज़राइल में था। और इज़राइल में बैतलहम शहर ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ जगत के उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ था। वैसे तो यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम और यूसुफ गलील के नासरत शहर में रहते थे, मगर उन दिनों में वहाँ के राजा ऑगस्टुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम धराई जिसकी आज्ञा ऑगस्टुस कैसर ने ये सोचकर निकाली थी कि इसके द्वारा वो यूनानी और रोमी संसार पर अपनी शक्ति दिखाएगा। मगर वो गैर यहूदी राजा उस समय ये नहीं जानता था कि वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत केवल एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। उसकी इस आज्ञा के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना पूरी होनी थी, क्योंकि ऑगस्टुस कैसर की राजा की इस आज्ञा ने यूसुफ और मरियम को बिल्कुल ठीक समय पर बैतलहम शहर में पहुंचा दिया, जहां मीका भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार मसीह का जन्म होना था। मीका 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। तो इस तरह से यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होना लगभग 700 साल पहले से ही निर्धारित था। मगर अब सवाल ये उठता है कि बैतलहम ही क्यों? यीशु मसीह के जन्म के लिए परमेश्वर पिता ने बैतलहम को ही क्यों चुना था? तो मैं आपको बताती हूँ कि उस समय में बैतलहम इज़राइल का एक बहुत छोटा सा शहर था। तब वहाँ केवल 300 लोग ही रहा करते थे, और बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। बैतलहम की जमीन इज़राइल के सारे शहरों की जमीन से ज्यादा उपजाऊ है और वहाँ फसल भी अच्छी उगती है, इसलिए उस छोटे शहर का नाम बैतलहम पड़ा, जिसका अर्थ है रोटी का घर। और जीवन की रोटी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी। इसके साथ ही बैतलहम का इतिहास पुराने नियम के साथ भी जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति के 35वें अध्याय में पढ़ने से हमें मिलेगा कि याकूब की पत्नी राहेल की मौत बैतलहम के पास ही हुई थी, और राहेल की कब्र आज तक बैतलहम में ही है। मगर राहेल ने बैतलहम में मरने से पहले एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम याकूब ने बिन्यामीन रखा, जिसका अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आसमान में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ ही बैठा हुआ है। इसके साथ ही राजा दाऊद का वंश भी बैतलहम से ही था। राजा दाऊद की परदादी रूत की सास नाओमी और नाओमी का पति एलीमेलेक बैतलहम में ही रहते थे। वो बैतलहम से ही मोआब गए थे, और वहां से एलीमेलेक और उसके दोनों बेटों की मौत के बाद रूत नाओमी के साथ वापस बैतलहम लौट आई थी, जहां उसकी शादी बोआज से हुई। बोआज और रूत से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यीशे और यीशे से राजा दाऊद। तो बैतलहम वही जगह है जहां दाऊद पैदा हुआ था, जहां दाऊद भेड़ बकरियां चराया करता था, जहां शमूएल ने दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया था। पहला शमूएल 16:1 में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतेलवासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। इस तरह से बैतलहम राजा दाऊद की जन्मभूमि और कर्म भूमि था, और इसीलिए यूसुफ भी मरियम के साथ अपने मूल पुरुष दाऊद के शहर में नाम लिखवाने गया था, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करता था। इससे ये बात साबित होती है कि यूसुफ दाऊद के वंश से ही था, और दाऊद के वंश से ही उत्पन्न होने वाले मसीहा के लिए बैतलहम से अच्छी जगह और क्या हो सकती थी। इसके साथ ही बैतलहम में फसह के बलि करने वाले मेमनों को पाला पोसा जाता था, क्योंकि बैतलहम मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था और बैतलहम में अच्छी चराइयां भी थीं। इसलिए प्रतिदिन मंदिर में बलिदान होने वाले मेमनों को
बैतलहम में ही तैयार किया जाता था और बड़ा किया जाता था। ठीक इसी तरह से परमेश्वर पिता ने इसी बैतलहम में अपने बेटे को, या यूं कहें मेमने को तैयार किया था, जो जगत के उद्धार के लिए कुर्बान होने वाला था। इसलिए यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। अब हम देखेंगे एक दूसरी चीज जो क्रिसमस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है चरनी। सबसे पहली बात तो ये कि यीशु मसीह का जन्म किसी गौशाला में नहीं हुआ था। चारों सुसमाचार में, पूरी बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था। लेकिन अगर हम बैतलहम के पुराने इतिहास के बारे में पढ़ें या कुछ रिसर्च को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि उस समय बैतलहम में कोई गौशाला थी ही नहीं। उस समय बैतलहम में बस एक भेड़शाला थी, जो कि घर के रूप में बिल्कुल भी नहीं थी जैसा कि हम सोचते हैं या आजकल दिखाई और बनाई जाती है। वो भेड़शाला एक गुफा की तरह पहाड़ में काट कर बनाई गई थी, जैसा कि हम आज भी बैतलहम में देख सकते हैं। और उस भेड़शाला में भेड़ बकरियों और निष्कलंक मेमनों को रखा जाता था, जो कि परमेश्वर के मंदिर में बलिदान करने के लिए चढ़ाए जाने वाले होते थे। परमेश्वर का बेटा भी उसी चरनी में, उसी भेड़शाला में पैदा हुआ जहां फसह के पर्व में बलिदान होने वाले मेमने जन्म लेते थे। साथ ही साथ वो चरनी, वो भेड़शाला एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा था, बदबू थी, घास फूस और कांटे थे और भयंकर ठंड थी। मगर ये वो जगह थी जहां सारे जानवरों को खाना मिलता था। जैसे कि यीशु मसीह भी जीवन की रोटी है, तो यीशु मसीह के द्वारा भी उस जगत को जीवन की रोटी मिली। यहोवा परमेश्वर चाहते तो अपने बेटे को किसी महल में उत्पन्न कर सकते थे, किसी अच्छे होटल या उस बैतलहम शहर में अच्छी सराय में जगह दिलवा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इतना शून्य कर दिया कि उसके जन्म के लिए एक भेड़शाला या एक यूं कहें पशुशाला चुनी, जो कि एक नवजात बच्चे के लिए बिल्कुल भी आरामदायक या मुलायम नहीं थी। जिससे ये प्रकट होता है कि यीशु मसीह का जीवन बहुत आसान नहीं था। उनका जीवन कष्टों से और कठिनाइयों से बीतने वाला था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्रिसमस से जुड़ी हुई है, वो है स्वर्गदूत। यीशु मसीह के जन्म के समय यहोवा के एक दूत ने चरवाहों को ये सुसमाचार सुनाया कि उनके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और उसके तुरंत बाद दूतों का एक दल वहां आकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हम अय्यूब 38:7 में देखेंगे कि लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हम देखेंगे कि सृष्टि के आरंभ में पहले आसमान में परमेश्वर के सब पुत्र यानी कि स्वर्गदूत जय जयकार करते थे, और अब यहाँ वो एक नई सृष्टि के आरंभ में भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। पुराने नियम में यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ने से हमें मिलेगा कि इजरायलियों द्वारा परमेश्वर से विश्वासघात करने पर परमेश्वर की महिमा, जो पहले तंबू में निवास करती थी और बाद में सुलेमान द्वारा बनवाए गए मंदिर में निवास करती थी, वो महिमा धरती पर से उठ गई थी। मगर अब परमेश्वर की महिमा उसके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर वापस लौट रही थी। और जैसे स्वर्गदूत आसमान में परमेश्वर की स्तुति करते थे, वैसे ही अब पहली बार धरती पर भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मतलब कि यीशु मसीह के जन्म ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की उस दूरी को खत्म कर दिया था, जो आदम द्वारा पाप करने से उत्पन्न हो गई थी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है क्रिसमस से जुड़ी हुई चरवाहे। मसीह के पैदा होने का सुसमाचार सबसे पहले दूतों ने चरवाहों को ही सुनाया था। लेकिन चरवाहों को ही क्यों? किसी याजक, महायाजक, धर्मशास्त्री या फिर राजा को क्यों नहीं बताया? दरअसल स्वर्गदूतों ने सबसे पहले चरवाहों के पास जाने के द्वारा मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट किया, क्योंकि चरवाहों और गड़ड़ियों को इजराइल में एक नीची जाति के लोगों के रूप में माना जाता था, और माना जाता था कि वो लोग अशुद्ध हैं, और जब तक वो लोग शुद्ध नहीं हो जाते थे तब तक उन्हें मंदिर से भी दूर रखा जाता था। इससे ये बात सच साबित होती है कि यीशु मसीह बलवान और धनवानों के लिए नहीं, बल्कि दीन और दरिद्र लोगों के लिए इस दुनिया में आए थे। और ये चरवाहे उन भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे जिन्हें मंदिर की आराधना में बलिदान करने के लिए चढ़ाया जाता था।
और हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी एक अच्छा चरवाहा और परमेश्वर के मेमने के रूप में ही इस जगत में आए थे, जिसको संसार के पापों के खातिर बलिदान होना था। इसलिए यीशु मसीह के इस जगत में आने के सुसमाचार को स्वर्गदूतों ने सबसे पहले नम्र, दीन और मेहनती चरवाहों को ही सुनाया। इसके साथ ही अच्छे चरवाहे बहादुर और समझदार भी होते हैं। वो जल्दी किसी की बातों में नहीं आते और ना ही अपनी भीड़ों को छोड़कर ऐसे जाते हैं। मगर यहाँ स्वर्गदूतों को देखकर चरवाहे डर गए और उन्होंने अपनी भीड़ों को छोड़कर तुरंत बैतलहम की ओर जाने का निर्णय लिया, ताकि वो उस मसीह को देख सके जिसका समाचार स्वर्गदूत ने दिया था। मगर चरवाहों ने ऐसा किया तो ये सब सचमुच ही बहुत अद्भुत रहा होगा। इसके बाद उन चरवाहों ने बैतलहम में जाकर दूतों के द्वारा बताए अनुसार कपड़े में लिपटे हुए और चरनी में लेटे हुए एक बालक को ढूंढा और उसे पा भी लिया। उन्होंने उस बालक की आराधना की और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी भलाई और इस आश्चर्य कर्म को देखकर चकित हो गए। ये चरवाहे आज हमारे लिए एक उदाहरण है कि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहण किया और तुरंत ही आज्ञाकारिता के साथ उत्तर दिया और यीशु मसीह से मिलने के बाद परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हुए ये शुभ संदेश दूसरों को सुनाया। उन चरवाहों ने अब दूतों की जगह ले ली थी। आगे चलते हुए हम पांचवी महत्वपूर्ण चीज देखेंगे जो कि क्रिसमस से जुड़ी हुई है, वो है मजूसी, जो कि पूरब देश से काफी दूर से आए थे और मजूसियों द्वारा राजा हेरोदेस से मिलने और उसके बाद राजा हेरोदेस के द्वारा यहूदियों के 2 साल तक के बच्चों को मरवाने की बात से ऐसा लगता है कि ये मजूसी लगभग 2 साल से यात्रा कर रहे थे और ये अन्य जातीय मजूसी थे जो कि ग्रह और नक्षत्र और तारों की विद्या जानते थे। इसके साथ ही अगर हम मैप में देखेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि बैतलहम या इज़राइल के ठीक पूरब दिशा में भारत देश स्थित था, जो कि उस वक्त कई देशों से मिलकर बना था, जिसे हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ वो मजूसी अपने साथ भेंटों में बहुत सा सोना लेकर आए थे और हम जानते हैं कि पुराने समय में भारत में बहुत सोना होता था, इसलिए ही भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और काफी सारी रिसर्च में और कई सारे विद्वानों द्वारा भी ये साबित किया जा चुका है, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि वो मजूसी, वो ज्योतिषी भारत से ही आए थे। कितनी अच्छी बात है ना ये कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लोगों ने सबसे पहले जाके यीशु मसीह का दर्शन पाया था। इसके साथ ही ये मजूसी अपने साथ यीशु मसीह के लिए कुछ भेंटें भी लाए थे, जैसे कि सोना, लोबान और गंधरस। इन सभी भेंटों का यीशु मसीह के जीवन से सीधा सीधा कनेक्शन था। ये सारी भेंटें यीशु मसीह की क्वालिटी को, यीशु मसीह के आने वाले जीवन को दर्शाती थी। जैसे कि सोना, हम जानते हैं कि सोना एक पवित्रता दिखाता है, तो ये सोना यीशु मसीह की पवित्रता, शोभा और उनकी महिमा को दिखाता है, क्योंकि सोने में खरापन होता है, सोने में चमक होती है और सोने की वैल्यू कभी कम नहीं होती। सोने की वैल्यू हरदम बढ़ती जाती है क्योंकि वो कीमती होता है। जैसा कि यीशु मसीह की भी वैल्यू, यीशु मसीह की भी कीमत कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है। दूसरी चीज थी लोबान। जब हम लोबान को जलाते हैं तो उससे बहुत प्यारी सुगंध उठती है जो हर जगह फैल जाती है। लोबान मसीह की सुगंध को दर्शाता है, जिससे मानव जाति सुगंधित होती है। जैसे जब लोबान को जलाया जाता है तो उसकी सुगंध सब जगह फैलती है, ठीक उसी तरह से जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो उसकी सुगंध हर जगह, हर एक जन में फैल गई और आज भी उसकी सुगंध से हमारा जीवन सुगंधित है। तीसरी चीज थी गंधरस। गंधरस का उपयोग एक सुगंधित मसाले या लेप की तरह किया जाता है, जिसको लाश पर लगाया जाता था। इस तरह से ये गंधरस यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता था कि वो किस तरह से आने वाले समय में संसार के पापों की खातिर सूली पर चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा। इस तरह से ये भेंटें यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, यीशु मसीह के जीवन को और यीशु मसीह की मौत को दर्शाती थी। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आप सबको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।